गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और इस क्लास में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आपका यूजीसी नेट के सिलेबस की बात करूँ, हिंदी साहित्य की यहाँ पर हमारी क्लासेस, जिसमें से आपका यूजीसी नेट में हिंदी साहित्य की जो सिलेबस है आपका, तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में बटा हुआ है। आपके सिलेबस की जो 8वीं यूनिट है हिंदी नाटक वाली, तो यहाँ पर हिंदी नाटक में से कुछ नाटक आपके जो है सिलेबस में लगे हुए हैं, जिसमें से पहला नाटक आज का आप की क्लास में जो है स्टार्ट होने वाला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंधेर नगरी नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दो नाटक आपकी सिलेबस में लगे हुए हैं, एक तो अंधेर नगरी नाटक और एक जो है भारत दुर्दशा नाटक। तो अंधेर नगरी नाटक के बारे में जो है आज की हम इस क्लास में चर्चा करेंगे, और जहां से जो है जिस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, अंधेर नगरी नाटक की अगर हम बात करते हैं, इस नाटक का प्रकाशन जो है कब हुआ था, इस नाटक के जो है पात्र कौन कौन से हैं, इस नाटक का प्रकार कैसा है, इस नाटक की भाषा शैली कैसी है, ये सारी चीजों की जो है हम यहाँ पर अगर चर्चा करते हैं, तो नाटक जो है कब प्रकाशित होता है, 1881 ईस्वी में जो है ये नाटक आपका प्रकाशित होता है। ये नाटक की शैली कैसी है, हास्य व्यंग्य शैली में नाटक आपका प्रकाशित होता है। साथ ही साथ इस नाटक का प्रकार कैसा है, ये जो है प्रहसन है, एक ये नाटक जो है प्रहसन है, यानी कि कॉमेडी टाइप में है। ठीक है, इस नाटक को कई लोगों ने जो है स्कूल वगैरह में ये नाटक किया भी होगा आप लोगों ने, है ना। ये जो नाटक है, इस नाटक में 6 अंक हैं। अब ये जो अंक हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंकों से आजकल जो है प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। अंकों के अंतर कौन से अंक के अंतर्गत जो है कौन से गीत आया है या कौन सा कथन आया है, किस पात्र ने गाया है, ऐसे आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से अंक का क्या नाम है, क्रम आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों में आप लोगों को जरूर ध्यान देना है। ये पूरा का पूरा जो आपका नाटक बटा हुआ है ना, वो 6 अंकों में बटा हुआ है। प्रथम अंक का स्थान है बाह्य प्रांत है। अब देखिए, प्रथम अंक का स्थान नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका जो स्थान है वो क्या नाम है, बाह्य प्रांत है। इसमें से महंत का कथन है, जब आप प्रथम अंक को पढ़ेंगे तो महंत और दो शिष्यों के साथ में जो है दो जो चेले हैं महंत के, ये तीनों जो है नगर में प्रवेश करते हैं गीत गाते हुए। ठीक है, तो महंत बच्चा गोवर्धन दास जो महंत है, वो जब भिक्षा लेने के लिए जो है भेजता है, तो क्या कहता है महंत, गोवर्धन दास को कहता है कि तू जो है पश्चिम की ओर जा, और जो नारायण दास है उसको कहता है कि तू जो है पूरब की ओर जा। अब प्रश्न आपसे जो है यहाँ से पूछा जा सकता है कि किसको पूरब की ओर भेजा गया था, किसको जो है पश्चिम की ओर भेजा गया था। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आगे जब हम बात करते हैं, दूसरा अंक है, दूसरे अंक का जो स्थान है बाजार। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक कथन है किसका, घासीराम का। घासीराम का कथन है, चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबैना, चना खाए गफूरन मुन्नी। घासीराम का कथन है, कौन से अंक में आता है ये पूछा जा सकता है आपसे, तो दूसरे अंक में ये कथन आता है। ठीक है, तीसरे अंक का नाम है जंगल, और इसमें जो है एक दोहा है, सेठ से सब एक से, जहां गफूर कपास, देश को देश कबहू न कीजे वास। ये दोहा है आपका तीसरे अंक में आता है, जिसका स्थान है जंगल। ठीक है, चौथे अंक की बात करें, चौथे अंक का स्थान है राज्यसभा, और जो पांचवा अंक है, पांचवें अंक का स्थान है आरण्य। पांचवें अंक में जो है यहाँ पर गोवर्धन दास का कथन है, और क्या कथन है आपका, कि ऊंच नीच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़वे पंडित तैसे कुल मर्जात न, मान बड़ाई सबे एक से लोग लुगाई। तो ये गोवर्धन दास का कथन है, पांचवें अंक में जो है ये कथन कहता है। ठीक है, अगला गोवर्धन दास का क्या कथन है, बेस्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। ये कथन किसका है, गोवर्धन दास का है। अब देखिए, जैसे ये कथन है, आपको लगेगा कि बकरी नाटक से ये कथन है ना। तो जब जब जो है बकरी नाटक से, और आप लोगों से किससे पूछा जाता है, अंधेर नगरी नाटक से, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो थोड़ा सा जो है ध्यान देना है।
जो पात्रों का प्रकार है वो भी जो है बकरी नाटक का जो है ऐसे ही है, अंधेर नगरी नाटक के जैसे ही पात्र हैं यहाँ पर, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये दो कथन जो है गोवर्धन दास के हैं 5वें अंक में। जो 6वां अंक है, 6वें अंक का स्थान है शमशान। यहाँ पर गुरु का कथन है, गुरु का लास्ट में जो है ये कथन है, कई बार पूछा भी गया है। तो जहां न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजन समाज, ए तैसे ही अपूर्ण ऐसे जैसे चौपट राज। ठीक है, लास्ट में जो है शमशान जो अंक है 6वां अंक है, इसमें लास्ट में ये गीत गुरु का ये कथन है। आगे हम बात करते हैं, जब इस नाटक की चर्चा करते हैं, इस नाटक का आधार क्या है। ये नाटक जो है, इस नाटक की रचना बिहार के रजवाड़े पर आधारित करी गई है, जिसको लेखक ने एक ही रात में लिख करके इस नाटक को जो है पूरा किया था। और इस नाटक को जो है हिंदू नेशनल थिएटर नामक एक जो है रंग संस्था का आरंभ हुआ था, जिससे जो है रंगमंच के लिए ये नाटक एक ही रात में और एक ही बैठक में जो है लिख करके इसको पूरा किया गया था। तो ये बात भी यहाँ पर आपको अंधेर नगरी नाटक के संबंध में ध्यान देना है। अब जब यहाँ पर आप लोग इस नाटक को पढ़ते हैं तो इस नाटक के जो है पात्र आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पात्र इसमें से कौन कौन है? सबसे पहले तो महंत, ठीक है, महंत है, और महंत के जो है 2 शिष्य हैं। 2 शिष्य कौन कौन से हैं? नारायण दास है और गोवर्धन दास है। पहले ही अंक में शुरुआत में ही जब आप इस नाटक को पढ़ते हैं तो महंत और गोवर्धन दास, नारायण दास की जो है चर्चा करी गई है। ये जो गोवर्धन दास और जो नारायण दास है, ये जो है नगर में प्रवेश करते हैं, तो तभी जो है वहां पर पहले ही अंक में गोवर्धन दास और महंत गोवर्धन दास को और नारायण दास को जब महंत भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं, तो तभी जो है जो गोवर्धन दास है, गोवर्धन दास को जो है कहा जाता है कि तुम जो है पश्चिम की ओर जाओ, और जो नारायण दास है, नारायण दास को महंत कहता है कि तू जो है पूरब की ओर जा। ठीक है, अब इसमें से होता क्या है कि जो जो गोवर्धन दास है वो जो है बहुत लोभी प्रकृति का रहता है। वो कहता है कि इस नगर के लोग जो है बहुत सुंदर है, बहुत समृद्ध लोग हैं। ठीक है, तो तभी महंत जो है समझाता भी है कि इतना जो है लोभ करना सही नहीं होता है, और जितना जो जरूरी हो हमारे लिए उतनी जो है भिक्षा लेना जरूरी है, जितने से जो है हमारा काम चल सके। ठीक है, तो ये बात समझा करके भेजता भी है। तो ये चीज यहाँ पर आपको इन तीनों के बारे में, महंत, गोवर्धन दास और नारायण दास के बारे में जान लेना है। इसके अलावा जो है अन्य पात्रों में से है आपके बाजार के पात्र। बाजार के पात्र इसमें से कौन कौन है? कबाब वाला है, घासी राम है, नारंगी वाला है, हलवाई है, कुंजड़न है, चूरन वाला है, मछली वाला है, बनिया है, पाचक वाला है, मुगल है, जात वाला है और ब्राह्मण है। ठीक है, ये सभी के सभी बाजार के पात्र हैं, यानी कि ये जितने भी पात्र हैं ना, ये कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। ठीक है, तो बाजार के पात्र हैं। दरबार के पात्र कौन कौन से हैं? राजा है, मंत्री है, सेवक है, ये दरबार के पात्र हैं। नगर के पात्र इसमें से कौन कौन है? कल्लू है, कल्लू कारीगर है, चूने वाला है, भिस्ती है, कसाई है, गडरिया है, कोतवाल है और पहला प्यादा है। पहला प्यादा, दूसरा प्यादा, तीसरा प्यादा, चौथा प्यादा, ये आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये रहे जो है आपके पात्र। इन पात्रों में से बाजार के कौन कौन से पात्र हैं? ये सभी के सभी जो है कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं, ठीक है, मार्केट में बेच रहे होते हैं। दरबार में राजा, मंत्री, सेवक जो है रहते हैं। नगर में जो है ये सब कल्लू कारीगर रहता है, चूने वाला रहता है, भिस्ती रहता है, गडरिया रहता है, कोतवाल रहता है, ये सब नगर में रहते हैं। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं इस नाटक में, इस नाटक का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य विषय क्या है, तो इस नाटक की अगर हम मुख्य विषय की बात करते हैं तो मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली का चित्रण इस नाटक में किया गया है। जन चेतना को जगाया गया इस नाटक के माध्यम से। सामाजिक विकृतियों का चित्रण हुआ है इसमें। अंग्रेजी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय के ढोंग का पर्दाफाश इसमें किया गया है। साथ ही साथ जो है माल बाजार विज्ञापनों के जरिए जो है कुरूपता का चित्रण भी किया गया है। अंग्रेजों के समय के सामाजिक और जो व्यवसायिक स्थिति है, उस स्थिति का चित्रण इस नाटक के माध्यम से किया गया है। इसी के साथ साथ जो है अंधी, मूल्यहीन जो शासन व्यवस्था है, उस पर भी जो है यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, उसका भी चित्रण किया गया है।
ठीक है। साथ ही साथ ज्ञान और अज्ञान की टकराहट को दिखाया गया है, न्याय व्यवस्था की विसंगति को भी इसमें दिखाया गया है। तो ये क्या है, इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है, इस नाटक का जो है मुख्य विषय है। अब इनमें से कोई भी कथन जो है दिए जा सकते हैं कि अंधेर नगरी नाटक में जो है किन चीजों का जिक्र हुआ है, किन चीजों का जो है चित्रण हुआ है। तो ऐसे आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ध्यान देना है। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको 6 अंक बताए, 6 अंकों में से पहले अंक में जो है किन चीजों का जिक्र हुआ है, पहले अंक में जो है किनका किनका प्रवेश होता है, इसकी बात करें तो पहले अंक का स्थान है बाह्य प्रांत। इसमें महंत जी 2 चेलों के साथ जो है गीत गाते हुए प्रवेश करते हैं। महंत और 2 चेले कौन कौन से हैं, एक तो गोवर्धन दास है और दूसरा कौन है, नारायण दास है। ठीक है, पहले अंक में ये गीत गाते हुए प्रवेश करते हैं। इस नाटक की शुरुआत में जो है एक महंत अपने 2 शिष्यों चेलों के साथ जो है राम का भजन गाते हुए नगर में प्रवेश करते हैं, और उनके शिष्यों के नाम है कौन कौन, गोवर्धन दास है और नारायण दास है। ठीक है, और वे भी जो है अपने गुरु के साथ भजन गा रहे होते हैं, गोवर्धन दास और नारायण दास। जिस नगर में ये प्रवेश करते हैं, भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, वो नगर जो है बहुत सुंदर और वहां के लोग जो है बड़े प्रसन्न और संपन्न लोग हैं। इनको लगते हैं गुरु महंत जो है अपने शिष्यों को और शिष्यों को नगर में भिक्षा मांगने के लिए जो है भेजता है। किसको, महंत जो है वो गोवर्धन दास को और नारायण दास को भिक्षा मांगने के लिए जो है नगर में भेजता है। गुरु की आज्ञा से जो गोवर्धन दास है, गोवर्धन दास को पश्चिम दिशा की ओर भेजा जाता है और नारायण दास को जो है पूर्व दिशा की ओर भेजा जाता है। तो ध्यान देना है, भिक्षा मांगने के लिए जो है ये जाते हैं। गोवर्धन दास जो है अपने गुरु को जाते जाते एक शब्द कहता है, और क्या कहता है कि बहुत सी भिक्षा प्राप्त करके वापस लौटूंगा। तो गुरु जो है उसे समझाते हैं गोवर्धन दास को। गोवर्धन दास जो है बहुत लालची प्रकृति का व्यक्ति यहाँ पर जो हमें दिखाई देता है। तो जो गुरु है, जो महंत है, वो क्या कहता है गोवर्धन दास को कि अधिक लालच जो है नहीं करना है, और लालच के कारण ही जो है पाप बढ़ता है। लालच से जो है पाप और मान दोनों मिट जाते हैं। गुरु महंत जो है अपने शिष्य को कहते हैं कि लालच व्यक्ति को जो है नरक तक ले जाता है, और हमें भिक्षा में सिर्फ पेट भरने इतना ही अनाज चाहिए, इससे जो है ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये बात जो है समझा करके महंत गोवर्धन दास को भेजता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है एक कथन है, गोवर्धन दास का कथन है। गोवर्धन दास क्या कहता है, वही बात कहता है यहाँ पर, एक मिनट, वही बात क्या कहता है कि गुरुजी, जब मैं नगर में जाऊंगा तो बहुत सी जो है भिक्षा लाता हूँ, और यहाँ के लोग जो है बड़े समृद्ध मालदार जो है दिखाई पड़ते हैं। आपको जो है चिंता मत करिए, ऐसा जो है गोवर्धन दास अपने गुरु महंत से कहता है। अब महंत जो है समझाता है, कहता है कि बच्चा बहुत लोभ करना जो है लोभ जो है मत करना। देखना है, लोभ पाप को जो है मालूम है, लोभ मेटावन मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान गाते हुए जो है सब जाते हैं। तो ये आपका पहले ही अंक में ये गीत आता है। ठीक है, पहले ही अंक की यहाँ पर चर्चा करी जा रही है। आगे जब हम बात करते हैं, दूसरा अंक है आपका, और दूसरे अंक का स्थान है क्या, बाजार। अब यहाँ पर दूसरे अंक में घासीराम का कथन है, और ये कथन जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे कथन पूछा जा सकता है। तो घासीराम का कथन है, चना जोर गरम चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, चना खाए गफूरन मुन्ना, बोले और नहीं कुछ सुनना, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चना जोर गरम टके शेर। तो ये घासीराम का कथन है, और यह कथन पूछा जा सकता है कि कौन से अंक में आता है ये कथन, तो दूसरे अंक में ये कथन घासीराम ये कथन कहता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, हलवाई का कथन है दूसरे अंक में। हलवाई जो है क्या कहता है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि सभी के सभी जो पात्र है ना, ये जो बाजार वाले पात्र हैं, तो ये कोई मिठाई बेचता है, कोई जो है सब्जी बेचता है, कोई जो है कोई सामान बेचता है, तो सब जो है कोई ना कोई गीत गाते हैं, गीतों का जो है सहारा लेते हैं, उन गीतों के माध्यम से जो है अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, तो हलवाई जो है ये यहाँ पर जलेबियां गर्मा गर्म, मिठाई वगैरह जो है बेच रहा है, वो कहता है कि जलेबियां गर्मा गर्म, घी में जो है गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब, ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ा का
पापड़ पड़ाका ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सिर खाजा। मतलब यहाँ पर ये भी है कि सारा सामान जो मिल रहा था ना वो टके सिर मिल रहा था। ठीक है, कोई भी सामान लो टके सिर मिल रहा था। अगला है यहाँ पर पाचक वाले का कथन है। पाचक वाला जो है क्या गाता है, मेरा चूरन जो कोई खाए मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। चूरन जब से हिंद में आया इसका धनबल सभी घटाया। तो ये क्या करता है, ये एक तरीके से व्यंग्य करता है। ठीक है, उसका दल बल सभी घटाए, इसका धन बल सभी घटाए। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग और जिनको अकेल आजीवन रोग। चूरन खावे एडिटर जात जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ठीक है, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर बेचा टके शेर टके शेर। तो ये कथन किसका है, पाचक वाले का कथन है। ये एक तरीके से जो है व्यंग्य करता है यहाँ पर। ठीक है, पुलिस व्यवस्था पर, इसके साथ साथ जो है कानून पर भी जो है यहाँ पर व्यंग्य किया जाता है। ठीक है, इन सभी पर व्यंग्य करता है जो पाचक वाला है। दूसरे अंक में ही ध्यान देना है आपको। अगला यहाँ पर कथन है किसका, गोवर्धन दास का। अब देखिए यहाँ पर जितने भी ये बाजार के पात्र हैं, अब यहाँ पर जो लोग आते हैं इनसे जो है पूछते हैं सामान कि अच्छा जो है ये सामान किस रेट में दे रहे हो, तो सब कहते हैं कि टके से। तो यहाँ पर गोवर्धन दास कहता है कि सब टके से, सचमुच ये टके से मिल रहा है। गोवर्धन दास को जो है भरोसा नहीं होता है कि हाँ सच में ये माल जो है टके से मिल रहा है ये चीज। तो पनिया कहता है कि हाँ महाराज क्या झूठ बोलूंगा मैं। गोवर्धन दास कहता है, कुंजड़न के पास जाकर के पूछता है कि क्यों भाई भाजी क्या भाव है। तो यहाँ पर कुंजड़न जो है कहती है कि बाबा जी टके से, निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब्जी जितनी भी जो सब्जियां वगैरह हैं वो सब टके से मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद गोवर्धन दास कहता है कि सब भाजी टके से, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज जो है टके से मिल रही है। हलवाई के पास जाकर के ये कहता कि क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने सेर है, तो वो हलवाई भी कहता है कि टके सेर। ठीक है, अब वैसे भी जो है आपने पहले अंक में जब देखा तो पहले अंक में ही दिखाई दिया कि जो गोवर्धन दास है वो जो है लोभी है थोड़ा सा। तो अब जैसे ही सब जो है कहते हैं कि जो कुछ भी पूछता है तो सब कहते हैं कि टके से मिल रहा, तो वो कहता है कि वाह वाह बड़ा आनंद है यहाँ पर, तो है ना बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज जो है टके से मिल रही है। अगला कथन है गोवर्धन दास का, वाह वाह अंधेरी नगरी चौपट राजा टका सिर भाजी टके सिर खाजा, यही गीत गाता है और आनंद से पगल बजाता है। हलवाई का कथन है, लो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो। और गोवर्धन दास का यहाँ पर कथन है, बच्चा भिक्षा मांग करके 7 पैसे लाया हूँ। अब देखिए आपके लिए जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है कि जो गोवर्धन दास है वो भिक्षा मांग करके जो है कितने पैसे लाया था। तो गोवर्धन दास जो है कहता है कि बच्चा भिक्षा मांग करके 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब जो है आनंद पूर्वक इतने में छक करके जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर के जो है जाते हुए अंधे नगरी का गीत गाते हुए जो है जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसी ये जो दूसरा अंक है, दूसरे अंक में जो है किन चीजों का जिक्र हुआ, ये जितने भी कथन है, कौन कौन से गीत कौन कौन गाता है, इन सभी पात्रों के बारे में आप लोगों को ध्यान देना है। इसके अलावा अब इस नाटक की हम यहाँ पर दूसरे अंक में बात करते हैं और किन किन चीजों का जिक्र हुआ है। तो दूसरे अंक में बाजार का वर्णन किया गया है जिसमें तरह तरह के माल जो है यहाँ पर बेचे जाते हैं। कोई मिठाई बेचता है, कोई जो है सब्जी भाजी बेचता है, कोई जो है चने बेचता है, कोई मछली बेचता है, कोई चूरन बेचता है। तो ये जो है सामान बेचते हैं। तरह तरह की माल जो है बेचने वाले अपने ढंग से जो है ग्राहक को आकर्षित करते हैं और ग्राहक को जो है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये क्या करते हैं, गीतों का सहारा लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सब्जी वगैरह बेचने के लिए गली वगैरह में आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, या फिर जो ठेले वगैरह में सब्जी लगाते हैं तो वो जो है एक अलग सा गीत बना लेते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये भी कोई भी सामान बेचते हैं वो उसको बेचने के लिए जो है वो एक गीत बना लेते हैं।
तो वही चीजें जो है यहाँ पर जितना भी सामान है, तो जो सब व्यापारी हैं वो गीतों का सहारा लेते हैं अपने सामानों को बेचने के लिए। कबाब वाला अपने कबाबों की अतिशयोक्ति प्रशंसा करने के लिए जो कर रहा है। मसालेदार भुने हुए चने बेचने वाला घासीराम जो है अपने चने गा करके जो है बेच रहा है। उसकी झोली जो है, उसकी दुकान है, उसके माल को जो है हर कोई वर्ग के लोग खरीद रहे होते हैं। जो नारंगी बेचने वाली है तो वो भी जो है अपने ढंग से नारंगी बेच रही है, वो जो है नींबू संतरा आदि चीजें बेच रही होती है। एक जो हलवाई है, हलवाई वाला भी जो है जलेबी, गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदिया, बर्फी, समोसा और लड्डू वगैरह बेच रहा है हलवाई। इसके अलावा कई तरह की जो है मिठाइयाँ वो टके सेर भाव से जो है बेच रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ वो टके सेर खाजा बेचता है। एक कुंजड़न जो है, जो सब्जी वाली है, वो सब्जियां बेचती है और उन सब्जियों में से धनिया, पालक, मेथी, चौराई, कलप्पा, ये सब सब्जियों के नाम है। सरसों, बैगन, आलू, भुतुआ, ये सब जो है सब्जियां वो किस रेट में बेच रही है? कुंजड़न टके सेर बेच रही है। ठीक है, इसके बाद एक मुगल है, और मुगल क्या बेचता है? ड्राई फ्रूट्स बेचता है, जिसमें से अखरोट बेचता है, पिस्ता बेचता है, मुनक्का बेचता है, किशमिश, आलू बुखारा, नाशपाती, ये सारी चीजें कौन बेचता है? एक मुगल बेच रहा होता है। और किस रेट में? ये सब जो है टके सेर ही बेच रहा होता है। ठीक है, उस मुगल का मानना है कि जो भारतीय लोग हैं वो दुबले पतले और कमजोर हैं, जबकि उसके जो देशवासी हैं वो शक्तिशाली और सुदृढ़ है। चूरन वाला जो है वो अपने विशेष ढंग से चूरन बेच रहा होता है। एक गीत के माध्यम से वो जो है गा गा करके चूरन बेचता है। इसके साथ साथ जो है उसके चूरन का सभी लोगों को जो है अनुकूल प्रभाव पड़ता जो है दिखाई देता है। एक ये जो गीत गाता है वो एक व्यंग्य गीत गाता है, व्यंग्य का प्रयोग कर रहा होता है, जिसमें वो जो है कहता है, क्या कहता है कि उसका चूरन से जो है रिश्वत जल्दी पच जाती है, महाजन दूसरों का धन जो है हजम कर जाते हैं, पुलिस कर्मी जो है कानून को हजम कर जाते हैं। तो ये कथन जो है किसका है? ये गीत चूरन वाला जो है गाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है और अंग्रेज तो सारे देश को ही हजम कर जाते हैं। मछली बेचने वाली जो है टके सेर ही मछली बेच रही होती है। धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण धर्म का ही टके सेर के भाव से जो है व्यापार कर रहा होता है। एक जो बनिया है, बनिया कोई भी वस्तु बेचता है तो वो जो है अपना माल टके सेर बेच रहा होता है। ठीक है, आटा, दाल, नमक, दाल मसाला जो भी है, चावल, वो सारी चीजें जो है टके सेर भेज रहा होता है। और गोवर्धन दास जो है ये देख करके दंग रह जाता है कि उसे जो है विश्वास नहीं होता है कि हाँ सच में ये चीजें जो है टके सेर मिल रही हैं, तो ये चीज जो है उसको विश्वास नहीं होती है। इसीलिए वो क्या करता है कि बार बार जो है वो दुकानदारों से पूछता है, और उसे जो है बाजार के दुकानदारों से मालूम पड़ता है कि इस नगर का नाम अंधेर नगरी है, और वहां का जो राजा है उस राजा का नाम है चौपट राजा। ठीक है, गोवर्धन दास ने अभी तक भिक्षा में जो 7 रुपए प्राप्त किए हैं, उसमें से उन्हें क्या किया है कि उसमें से 3.5 सेर की जो है मिठाई खरीदी है, और ताकि वो जो है अपने गुरुओं के साथ मिलकर के क्या कर सके, खा सके। ठीक है, तो ये दूसरे अंक में आपको ध्यान देना है, दूसरे अंक में इन चीजों का जो है जिक्र हुआ है। अब आता है आपका तीसरा अंक। तीसरे अंक का स्थान है जंगल। तीसरे अंक में यहाँ पर महंत का कथन है, महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि जो है गाते हुए आते हैं, और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए यहाँ पर जो है प्रवेश करता है तीसरे अंक में। भिक्षा प्राप्ति के बाद गुरु महंत और उनके शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास एकत्र जो है एक जगह पर मिलते हैं। महंत और शिष्य जो है नारायण दास राम भजो का गायन करते हैं, लेकिन जो गोवर्धन दास है, गोवर्धन दास का जो है भजन अब जो है बदल चुका है। ठीक है, गोवर्धन दास जो है यहाँ पर दूसरा गाता है, वो अंधेर नगरी से प्रभावित होकर के उसी का गायन कर रहा होता है। अंधेर नगरी से प्रभावित होकर के मतलब अभी जो हमने दूसरे अंक में देखा कि गोवर्धन दास जो है अंधेर नगरी में आकर के जो व्यापारी वर्ग है, उन व्यापारी जो बाजार वाले व्यक्ति हैं, तो बाजार वाले पात्रों से जो कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई जो है मिठाई बेचने वाला है, कोई जो है कुछ दूसरी वस्तु बेचने वाला है, तो उन सभी से जब वो
उन वस्तुओं का भाव पूछता है तो सब कहते हैं कि सारा माल जो है वो टके से मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो गोवर्धन दास है उसका यहाँ पर गीत जो है वो बदल जाता है और अब जो है वो अंधेर नगरी से प्रभावित होकर के उसी का गायन कर रहा होता है। गुरु महंत जी जो है अपने शिष्य गोवर्धन दास की गठरी यानी कि झोली को देख करके पूछते हैं कि इस भारी गठरी में क्या है। गोवर्धन दास बताता है कि इसमें जो है 3.5 सेर मिठाई है, जो भिक्षा से 7 रुपए प्राप्त किए थे उन पैसों से टके सेर के हिसाब से मैंने जो है ये मिठाई लाई है। गुरु को विश्वास नहीं होता कि मिठाई जो है इतनी सस्ते दाम पर मिल रही होती है, जो महंत है उसको विश्वास नहीं होता है। तो तब जो है शिष्य उन्हें बताता है, जो गोवर्धन दास है बताता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। शिष्य की बात सुन करके गुरु जो है अपने शिष्य को सलाह देते हैं कि इस अंधेर नगरी में रहना उचित नहीं है, जहाँ सब एक ही भाव में जो है मिलता हो, अर्थात सब टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है, जहां प्रत्येक सफेद वस्तु को समान महत्व दिया जाता है, तो वहां वो जो है अधिक समय तक रहना उचित नहीं है। कपास और कपूर दोनों ही जो है सफेद होते हैं, लेकिन दोनों की गुण में जो है अंतर होता है। जिस जगह पर जो है गुड़ी और गुड़ी में कोई पहचान नहीं है, वहां जो है रहना खतरे में है। ऐसा कौन? ऐसा जो है महंत समझाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है कौवा और कोयल दोनों देखने में काले हैं, लेकिन दोनों के गुणों में अंतर है। लाल रंग कड़वा और फल जो है इंद्रायण और अनार देखने में जो है चाहे एक से हो, लेकिन उसे पहचानने का परखने का जो है गुण मनुष्य को होना चाहिए। ठीक है, ये बात जो है यहाँ पर कौन कहता है? जो गुरु है वो कहता है। महंत को जो जो गोवर्धन दास है उसको जो है समझाता है। लोगों को थोड़ा सा भी जो है विवेक नहीं है, यानी कि थोड़ा सा भी जो है बुद्धि नहीं है कि ये स्थान रहने के योग्य नहीं है, चाहे वो स्थान कितना भी धन धान्य हो और कितना जो है संपन्न हो। ठीक है, संपन्नता से पूर्ण क्यों ना हो, ऐसी जगह जो है चाहे 1000 मन मिठाई मुफ्त में मिलती हो तो भी जो है वहां नहीं रहना चाहिए। गुरु महंत की जो है बात गोवर्धन दास को पसंद नहीं आती है। गोवर्धन दास को क्यों पसंद आएगी? क्योंकि वो तो लोभी प्रकृति का है, उसको तो जो भी सामान मिल दिखाई देता है तो उसे जो है उस पर लोभ आ जाता है। तो जो गोवर्धन दास है, गोवर्धन दास को अपने गुरु महंत की बात जो है पसंद नहीं आती है। उसके मन में जो है इस नगर के प्रति, यहाँ सुख सुविधाओं के प्रति लालच निर्माण जो है होता है। ठीक है, उसे जो है इस नगर में सुख का अनुभव होने लगता है। गुरु जो है अपने शिष्य नारायण को लेकर के चले जाते हैं। ध्यान देना है, गोवर्धन दास जो है उसी नगरी में रुक जाता है। गुरु जो है अपने शिष्य गोवर्धन दास को जाते जाते कुछ सलाह भी दे जाते हैं कि यदि कभी कठिनाई आए ताकि उसे जो है सहायता कर सके। तो ये बात भी जो है गुरु जो महंत है वो गोवर्धन दास को कहता है। ठीक है, तो ये आपको किसमें ध्यान देना है? जो तीसरा अंक है, तीसरे अंक में आपको। इसके बाद आता है आपका चौथा अंक। चौथे अंक में किन चीजों का जिक्र हुआ है? चौथे अंक का स्थान है राजसभा। तो यहाँ पर होता क्या है? इस अंक में राजसभा का वर्णन है, जिसमें जो राजा है, मंत्री है, नौकर है आदि सभी जो है अनेक अपने अपने स्थान पर जो है विराजमान होते हैं। राजा नशे में चूर है और राजा का सेवक जो है उसे शराब पिला रहा होता है। राजा मूर्ख है जो अपने सेवक को अकारण सजा देना चाहता है, जो मंत्री की सजगता से जो है बच जाता है। मंत्री जो है उसकी जी हजूरी करने वाला होता है। दरबार में उपस्थित सभी लोग जो है मूर्ख है, लेकिन राजा तो सबसे बढ़कर जो है मूर्ख है। ठीक है, जो राजा है वहां का, देव नगरी का, वो जो है सबसे बढ़कर के मूर्ख है। वो जो है अविवेकी है, नीच है, डरपोक है, बुद्धिहीन व्यक्ति है। उसी समय एक व्यक्ति जो है दरबार में जो है शिकायत लेकर के क्या करता है, वहां पर जो है आता है, उपस्थित होता है कि कल्लू बनिया की दीवार जो है गिर जाने से उसकी बकरी जो है कुचल करके मर गई है। अब बाकी इसके आगे जो चीजें होती है ना, वो यहाँ से इस बकरी से स्टार्ट होती है। इसीलिए उस राजा के पास में जो है एक व्यक्ति प्रवेश करता है दरबार में, तो इसीलिए वो जो है न्याय मांगने आता है और अपराधी को दंड मिलना चाहिए। इसके लिए जो है राजा से कहता है कि राजा जो है अपनी मूर्खता का, अब यहाँ पर देखिए कि देखिए ये राजा जो है यहाँ पर कितना मूर्ख होता है ना। तो ये क्या करता है कि अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ न्याय करता है और कहता है
कि दीवार को गिरफ्तार जो है दीवार को गिरफ्तार किया जाए, जो जो जिसने सॉरी यहाँ पर जिसने दीवार बनाई है उसको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, दीवार बनाने वाले को गिरफ्तार किया जाए और दीवार बनाने वाले को जो है सजा दी जाए। और इस कारण से जो है उससे संबंधित कई लोगों को दरबार में बुलाया जाता है, जिसमें बनिया, कारीगर, चूना बनाने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया और कोतवाल को राजा के सामने जो है लाया जाता है। हर कोई जो है अपना दोष दूसरे के माथे पर पड़ देता है, यानी कि अपना दोष जो है दूसरे पर थोप देते हैं। ठीक है, और स्वयं को जो है निर्दोष सिद्ध करते हैं। मूर्ख राजा जो है अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ कोतवाल को फांसी की सजा सुनाता है और स्वयं मंत्री का सहारा लेकर के वहां से चला जाता है। राजा जो है किसी भी शिकायत करने वाले की नहीं सुनता, ना ही जो है समस्या को समझता है, जिससे वो न्याय नहीं कर पाता। अपराधी को दंड देने के बजाय जो है वो किसको, निरपराधी को सजा दे जाता है। तो यही जो है इस राजा की मूर्खता कहलाती है ना। तो ये क्या करता है कि निरपराधी को सजा देता है। अब यहाँ पर अगला अंक है आपका कौन सा, 5वां अंक। 5वें अंक में किन चीजों का जिक्र किया गया है, यह 5वां अंक। 5वें अंक का स्थान है अरण्य। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो गोवर्धन दास है, गोवर्धन दास जो है यहाँ पर गाते हुए आता है। क्या गाता है, अंधे नगरी अनबुझ राजा, टका सिर खाती टका सिर खाचा, पाछे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रकट सभे अंतर छलधारी, सोई राजसभा बलभारी। ये गीत जो है गोवर्धन दास गाता है। कौन से अंक में, 5वें अंक में ये गीत जो है गाता है। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है और पूछा जा सकता है कि कौन से अंक में किसके द्वारा ये गीत गाया गया है। वही साथ ही साथ इस जो 5वां अंक है इसमें जो है यहाँ पर इन चीजों का जिक्र हुआ है। तो गोवर्धन दास जो है वही उसी नगर में मिठाई खा खा करके जो है बहुत ही मोटा हो जाता है। ठीक है, और वो जो है आनंद से जीवन व्यतीत कर रहा होता है। खाना पीना सोना गाना जो है आदि उसके काम है। और वो जो है अपने गाने में जो है उस राज्य व्यवस्था का वर्णन करता है। क्या यहाँ पर वर्णन करता है कि वहां ऊंचे से लेकर के नीचे तक जो है सभी लोग इस तरह के हैं। सब लोग जो है विवेक शून्य है, यानी कि अविवेकी है, वो बुद्धि से रहित है। और इस नगर में पापी और पुण्यात्मा में कोई अंतर नहीं है, पाप पुण्य में वहां कोई भेद नहीं है। मूर्ख राजा के प्रति प्रजा भी जो है अंधभक्ति करती है। वो जो कुछ भी जो है करता है कहता है वो सब जो है चुपचाप सुन लेते हैं। ठीक है, राजा ही जो है ईश्वर का अवतार है और ऐसा मानते हैं। प्रजा का कहना है कि राजा जो है कभी भी अन्याय नहीं कर सकता है। यहाँ का जो राजा है वो कभी भी अन्याय नहीं कर सकता है। जो संपूर्ण देश है, संपूर्ण देश में अन्याय का बोलबाला है। राजा के कर्मचारी जो है बुरे आचरण वाले हैं, वो तड़क भड़क से जो है रहते हैं। वे सामान्य जनता पर जो है मनचाहा अत्याचार करते हैं। फिर भी जो है राजा उन्हें कुछ भी कहता है और प्रजा तो जो है कुछ भी ही नहीं कह सकती। वो जो है मनमानी करते हैं, जिस कारण जो है संपूर्ण राज्य में आतंक सा जो है छाया रहता है, आतंक सा जो है फैल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए होता यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर जब फांसी देने की बात आती है तो फांसी के फंदे पर जो है लटकाया जाने वाला होता है। सिपाही जो है उसे बताते हैं कि कोतवाल को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन फांसी का जो फंदा है वो बड़ा होने के कारण उसमें कोतवाल की गर्दन पूरी तरह जो है नहीं आ रही थी। अब देखिए ऐसा तो यहाँ पर होता नहीं है, जिसकी गलती होगी, जिसने जो है जो दोषी होगा उसी को जो है यहाँ पर सजा होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि ये यहाँ का जो राजा है वो बहुत ही कह सकते हैं कि वह बहुत ही यहाँ पर अविवेकी व्यक्ति है। ठीक है, तो क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर वैसे भी जो है इस राजा में साधु महात्माओं की ही जो है सबसे बड़ी दयनीय अवस्था होती है। राजा के न्याय के डर से जो है कोई सुख से नहीं रह पाता और मोटा होता ही नहीं। गोवर्धन दास जो है स्वयं को असहाय पाता है, उसे जो है अपने गुरु से कहते हुए वचन याद आते हैं। वो जो है अपनी सहायता के लिए जो है क्या करता है, बल्लाता है और रोता है, लेकिन सिपाही जो है उसकी एक नहीं सुनते और उसे जो है बलपूर्वक पकड़ ले जाते हैं। तो ये बात जो है यहाँ पर करी गई है। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला है आपका छठवां अंक। छठवां अंक जिसका जो स्थान है शमशान। इसमें यहाँ पर जो है गोवर्धन दास को पकड़े हुए जो है 4 सिपाहियों का प्रवेश होता है। तो गोवर्धन दास के आदेशानुसार यहाँ पर जो सिपाही है, सिपाही पकड़ करके शमशान में ले जाते हैं ताकि उसे फांसी पर जो है लटकाया जाए। बहुत जो है वो बहुत विनय अनुनय जो है करता है, लेकिन सिपाही उसे नहीं छोड़ते हैं। तभी महंत जो है गुरु अपने शिष्य नारायण दास को लेकर के वहां आ जाते हैं। अपने शिष्य के कान में जो है धीमे स्वर में कहते हैं कि इस शुभ घड़ी में को फांसी पर जो है चढ़ेगा वो जो है सीधा स्वर्ग में जाएगा। अब बताइए, यहाँ पर ऐसी भी बात कही जाती है। तो इस बात को गुरु शिष्य दोनों जो है आपस में लड़ने लगते हैं। अब पहले में जो है अब यहाँ पर ये जब इनको ये पता चलता है कि जिसको भी यहाँ पर इस शुभ घड़ी में जिसको भी फांसी दी जाएगी वो सबसे पहले जो है उसको स्वर्ग होगा। तो यहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों जो है कहते हैं कि पहले मैं फांसी में चढ़ूंगा, और जो शिष्य है वो कहता है कि पहले जो है मैं फांसी में चढ़ूंगा। तो ये कहते कहते जो है विवाद करने लगते हैं। इतने में वहां राजा आता है। अब राजा आता है, राजा जो कहता है किस बात पर विवाद हो रहा है, ये सुनकर के कोतवाल मंत्री अर्थात हर कोई जो है फांसी में चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। राजा फिर कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तो पहले मैं ही फांसी में चढ़ूंगा। आप बताइए यहाँ पर कैसी चीजें जो है हो रही होती है ना। अपने सैनिकों को फांसी देने की आज्ञा देता है। अंधेर नगरी के इस विवेक शून्य राजा का अंत हो जाता है। लेखक ने इस नाटक के माध्यम से तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में जो है व्यंग्य किया है, और जिसमें से जो है इसमें इन्होंने जो शासन व्यवस्था है उस पर व्यंग्य किया है, जो प्रजा है उस पर, और सामान्य मनुष्य की मूल्यहीनता का जो है यथार्थ रूप में इस नाटक में इन्होंने चर्चा करी है। ठीक है, अब लास्ट में महंत का एक कथन है। महंत का कथन क्या है? ये कथन जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जा चुका है। तो जहां ना धर्म ना बुद्धि नहीं नीति ना सुजन समाज ते ऐसे ही अपू ही न सह, जैसे चौपट राजा को लोग जो है टिकटी पर खड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर जो है कथन है रामविलास शर्मा का, क्या लिखते हैं इस नाटक के संदर्भ में? लिखते हैं कि अंग्रेजी राज की अंधेर गर्दी की आलोचना ही नहीं, वो जो है इस अंधेर गर्दी को खत्म करने की भारतीय जनता की प्रबल इच्छा भी प्रकट करता है। साथ ही साथ जो है भारतेंदु ने इस नाटक को खेलने के लिए जो है पर्दे वाले रंगमंच की कल्पना करी है। 1965 ईस्वी में जो है सत्यव्रत सिन्हा ने जो है इलाहाबाद में इस नाटक की सफल प्रस्तुति प्रस्तुत करी है। 1978 ईस्वी में बाबा कारंत ने जो है इस नाटक को खेला है, और साथ ही साथ जो है पात्रों के अनुसार भाषा का प्रयोग जो है इस नाटक में हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि आपको क्लास जो है कैसी लगी। बाकी कल जो है आप लोगों को जो भारत दुर्दशा नाटक है आप लोगों के सिलेबस में इसको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों की जो निबंध वाली क्लासेस है, निबंध वाली क्लासेस भी आज से जो है आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो और जो हमारी क्लासेस हैं, क्लासेस को जो है ज्वाइन करने के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप सभी को जो है क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। नोट्स पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।